और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर। अखिलेश यादव मंच पर इस वक्त देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो विधायक पहुंचे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, वो सभी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नए विषय की एंट्री कराती हुई कि क्या वाकई में बीजेपी से जो असंतोष है, बीजेपी के अंदर जो असंतोष है वो बढ़ रहा है और ये तमाम नेता जो बीजेपी छोड़ के आए हैं वो सीधे समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो आखिर क्या हासिल करने के लिए आए हैं? समाजवादी पार्टी में उनको कौन सा स्थान मिल रहा है, क्या मिल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, और आने वाले समय में चुनावी गणित को ये कैसे बनाएं और बिगाड़ेंगे? अखिलेश यादव अलग अलग पार्टियों, दलों और छोटे छोटे नेताओं के साथ लगातार गठजोड़ करते हुए उनका समाजवादी पार्टी या इस गठबंधन में स्वागत करते हुए, तो ये तस्वीरें आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और साथ में जो नेता आए हैं ज्वाइन करने, उनके कार्यकर्ता समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। ताली बजाकर इस मंच पर आप स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जिसकी चर्चा हर तरफ है। और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन नेताओं के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी और चुनाव में कितना ज्यादा असर इसका रहेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ बीजेपी इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इससे होने वाले फायदे का आकलन करती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको हमने सुना इस्तीफा देने के बाद से ही आक्रामक तेवर अपना लिया है उन्होंने, और जिस तरह से वो हमलावर हुए हैं बीजेपी के ऊपर, वो अपने आप में दिखाता है कि मन उनका बहुत पहले से भरा हुआ था। अब वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी फिलहाल ये खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से, चुनाव से जुड़ी हुई, ये तमाम नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और अखिलेश यादव, उनकी मौजूदगी में ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जा रही है। ये देखिए सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे वो भी साथ में आए हैं और एक एक करके इन सभी लोगों का स्वागत भी किया जा रहा मंच से। माननीय भगवती सागर जी जो दलित समाज से, भगवती सागर का भी नाम मंच से लिया जा रहा है, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए विधायक बिल्हौर कानपुर के छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय विनय साक्य जी, विनय शाक्य जिनको लगातार टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया भी था, और वो तस्वीर अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, हलचल बहुत है मंच पर, एक एक करके नाम लिया जा रहा है जो छोड़ के आए हैं नए घर में, पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। माननीय रोशनलाल वर्मा जी, पहले आपको बात बता दूं कि टीवी 9 की खबर पे मोहर लग गई है। सिर्फ 2 ही मंत्री यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं आज, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्मसिंह सैनी। हमने कहा था कि 2 ही मंत्री ज्वाइन करेंगे, आज 2 मंत्री ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो विधायक हैं जो आए हुए हैं। अगले चरण में तीसरे मंत्री दारा सिंह चौहान ज्वाइन करेंगे और एक एक का नाम यहाँ पर बुलाया जा रहा है। जिला फिरोजाबाद, तो एक एक करके अभिषेक ये नाम जो पुकारे जा रहे हैं, इन नामों की चर्चा थी। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता भी इस वक्त पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। ये सब समाजवादी पार्टी के हैं या जो विधायक और नेता हैं उनके साथ आए हुए लोग हैं? विधायक तिंदवारी बांदा भारतीय जनता पार्टी छोड़, देखिए समाजवादी पार्टी की सभी हो चुके हैं, चूंकि इन नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके समर्थन में आए हैं। तो ये देखिए, और ये आप ठीक कह रहे हैं, उन क्षेत्रों से भी लोग आए हैं जिनके नेता ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आप भीड़ देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक, सीढ़ियों तक लोग बैठे हुए हैं। दूसरी और भी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा ये जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है इस समय ये कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और इसमें बीजेपी छोड़ करके आए हुए नेता हैं, अपने दल से आए छोड़ करके आए हुए नेता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। तो इस तरह से पूरा एक जमावड़ा यहाँ पर हो गया है। ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि शायद मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे, ऐसी कोई जानकारी? माननीय रामहेत भारती जी पूर्व मंत्री हरगांव सीतापुर, देखिए अभी तक मुलायम सिंह यादव यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और इस बात में उनके आने की संभावनाएं इसलिए है क्योंकि ऐसे मौके पर वो आ जाते हैं। मगर यहाँ पर एक अहम बात मुझे लग नहीं रहा कि वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भीड़ है और उनका जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए उनके आने की गुंजाइश यहाँ पर लग नहीं रही है। तो अभी फिलहाल की सिनारियों में मुझे नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर अभी अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं,
स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी उनके दाहिने और बाईं तरफ बैठे हुए हैं और पीछे सबके सब विधायक बैठे हुए हैं जी। लेकिन जो बैनर लगाया गया है पीछे, उसमें मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, जो वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता के का बैनर लगा है उसमें। स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल। बिल्कुल, देखिए वो सबसे बड़ी तस्वीर है और वो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा कद का नेता है इस पार्टी में। इस पार्टी के वो संस्थापक हैं, इस पार्टी के वही मार्गदर्शक हैं और ये पूरी जो, और आपको बताइए वो बहुत एक्टिव भी है। मैं आपको बताऊं, वो इस बीच में दफ्तर आ जा रहे हैं, दफ्तर आकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और आज भी उनका एक ऐसा नाम है जिस नाम के नीचे जो थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी के अंदर विरोध है, आपस का अंतर विरोध है, चाहे वो परिवार के भीतर हो, शिवपाल यादव से हो या कुछ और सहयोगी दलों में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसा पुल है जिनके नाम पर ये सारे अंतर विरोध दूर हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा मैसेज और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मैसेज है। मुलायम सिंह यादव यूनिफिकेशन जो पार्टी के भीतर, उस यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा प्रतीक है और इसीलिए ये पूरी लगातार कोशिश की जा रही है कि वो चेहरा सामने बना रहे। जी जी बिल्कुल अभिषेक, ये थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि अखिलेश यादव बीच में थे और सभी ने हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, ये जो तस्वीर अभी दिखा भी रहे हम, मजबूती का संदेश दिया। क्या ये माना जाए कि अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर यही है? श्री आर के मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए बड़ी ही पावरफुल तस्वीर है यूपी की राजनीति की। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और बीजेपी के जो कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे हैं, विधायक, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये समय तब है जब आचार संहिता लग चुकी है, जब चुनाव एकदम सामने है और ये जो यहाँ पर मंत्री शामिल हुए हैं, जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, उस ओबीसी समाज के लिए, उस दलित समाज के नाम पर एक बहुत बड़ा मैसेज देने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लगातार बात चल रही है कि बीजेपी के हथियार से ही बीजेपी पर वार करेंगे, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी से बीजेपी ने 2017 का चुनाव जीता था। यहाँ पर इसी चर्चा है क्योंकि समाजवादी पार्टी से लोगों को लिया, बीएसपी कद्दावर नेताओं को लिया और सबको लेकर के छोटे छोटे दलों को लिया और उन दलों को लेकर के एक बहुत बड़ा अलायंस, बड़ा कॉम्बिनेशन बना लिया। एग्जैक्टली उसी स्ट्रेटजी, उसी राह पर समाजवादी पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। क्या अभिषेक ये माना जा सकता है कि 2017 के चुनाव में भले ही अखिलेश यादव सत्ता में थे, लेकिन चुनाव की तैयारियां उतनी पुख्ता नहीं थी? इस बार भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा परिपक्व नजर आ रहे हैं। विधानसभा इस्मातपुर आगरा, श्री गुलाम मौर्य जी। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने स्ट्रेटजी चेंज की है। जो पहले स्ट्रेटजी थी उससे हट गए हैं। पहले स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि बड़े दल को, उन्होंने कांग्रेस को साथ में लिया था, 100 से ऊपर सीटें दे दी थी। इस बार एकदम वो क्लियर थे, किसी भी बड़े दल को इंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे दलों को लेंगे और खासतौर पर वे छोटे दल जिनका जातीय आधार है। तो इसलिए उन्होंने पूरा वो रेनबो कोलिशन बना लिया है, उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। अब आप सोचिए उनकी इस पूरे कोलिशन में एक दलित का एंगल मिसिंग था। तो चंद्रशेखर आजाद, कल हमने खबर ब्रेक भी की थी, उनकी बातचीत फाइनल हो चुकी है, उनको भी साथ में वो भी आ चुके हैं, जल्दी उसका भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो एक बड़ा रेनबो कोलिशन बना लिया अखिलेश यादव ने और स्ट्रेटजी एकदम चेंज कर दी है 2017 के मुकाबले। लेकिन अभिषेक, आप भी लंबे समय से देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से। मुलायम सिंह यादव के युग से अखिलेश के युग तक हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकारों को चला पाने में बहुत सक्षम नहीं रही है। तो ये बहुत बड़े स्तर पर और बहुत ही अनोखा नया प्रयोग किया जा रहा है। संभावनाएं कितनी हैं कि अगर ये सफल भी होता है तो स्थायी होगा? विधायक जी की बहुत लंबी सूची है, कुछ नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। शेष नाम देखिए, स्थायी होना ना होना इस पर डिपेंड करती है ये चीजें कि मैंडेट आपको क्या मिलता है। अगर आपका मैंडेट जो है वो एकदम क्लियर है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, तो ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ टिके रहने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर मैंडेट गड़बड़ाता है तो सबसे पहले यही छोटी पार्टियां निकल जाती हैं। ये इतिहास रहा है और ये इतिहास आज भी नहीं बदला है। तो कोशिश इस बात की है कि मैंडेट लाया जाए। अगर अखिलेश यादव मैंडेट लाने में सफल होते हैं तो आप ये मान लीजिए ये छोटी दल और मजबूती से जुड़े रहेंगे। हालांकि बार्गेन होगा लेकिन जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैंडेट से पीछे रहते हैं या ऐसी जरूरत पड़ती है कि अगले पक्ष को इनकी जरूरत है, तो ये छोटी पार्टियां जो इतिहास गंवा रहा है वो दल बदल भी सकती हैं। तो ये एक कैश 22 सिचुएशन है। लेकिन अभी चुनाव के मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका क्षेत्रीय आधार है, इनका जातीय आधार है।
जी जी अभिषेक, एक समय था उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसके बनाम दलित का वोट बैंक रहता था, मायावती का वोट बैंक रहता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मायावती के वोट बैंक की टूट और इधर उसकी लूट, इसकी रणनीति पर पार्टियां काम कर रही हैं। ये अप्रोच में चेंज कैसे आया समाजवादी पार्टी के, और ये उम्मीद या आशा कैसे जगी समाजवादी पार्टी को कि वो दलित वोट बैंक को भी साध सकते हैं उत्तर प्रदेश में? श्री रामदास राठौर, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि देखिए अभी तक का ये इतिहास रहा है कि दलित वोट बैंक जो है वो मायावती के साथ में लॉयल रहा है, और मायावती से छिटका भी था तो बीजेपी के पास गया था। समाजवादी पार्टी के साथ में उनका जो है उनका आना, ट्रांसफर होना, ये बड़ा चैलेंज रहा है, और ये तब भी नहीं हो पाया था जब सपा बसपा 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आए थे। तब भी ये माना गया कि समाजवादी का वोट बैंक तो बीएसपी में ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीएसपी का सपा में नहीं आ पाया। तो इसीलिए एक बड़ा चैलेंज है कि आपके पास अपना ऐसा चेहरा कौन है, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को वरीयता दी जा रही है और उनसे बातचीत अपने आखिरी दौर में है। जी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। अभिषेक, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।